हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इक्वल बोर्ड पर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ जो कि है चैप्टर 8 उसका आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसके चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। और आज इसका हम लोग प्रश्नावली 8.1 का हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा, तभी आप लोग को क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को बता दें कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता क्या है। तो हम लोग समझ लेते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता क्या है। जिसे यहाँ पे दिया हुआ TRI, तो क्या हुआ ट्री GONO गोनो अब मैट्री। तो ये तीनों का मतलब क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है, तो TRI मतलब ट्री हुआ, तो इसका मतलब हो जाता है तीन। ट्राई मतलब क्या हुआ TRI ट्री। उसके बाद गोनो का मतलब क्या होता है, तो गोनो का मतलब हो जाता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, तो कौन। उसके बाद आ गया मैट्री। तो मैट्री का मतलब क्या होता है, तो यानी कि माप होता है। किसी भी चीज को हम लोग मापते हैं तो वो माप होता है। तो इसका तीनों का मतलब निकल के क्या आ रहा है, तो तीन कोण और माप ये आ रहा है। तो इससे हमें स्पष्ट होगा कि तीन कोण की जो माप होगा, यहाँ पे की बैठा देते हैं तो सेंटेंस बन जाएगा, तीन कोण की माप को ही हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। तो तीन कोण, जैसे कि ये फिगर जैसे बनाए तो ये क्या हो गया, इसमें तीन कोण है, यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे एक कोण बन रहा है और यहाँ पे एक कोण बन रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होगा, तीन कोण की माप। तो तीन कोण की माप कोई भी ऐसा तीन कोण वाला जैसे बनेगा, जैसे कि समझिए ये ऐसे बन गया, तो इसमें कितना कोण है, तो तीन कोण है, यहाँ पे भी, यहाँ पे और यहाँ पे। आप जिस तरह बना सकते हैं उसमें कम से कम तीन कोण रहना चाहिए, तो उसे हम क्या कहें, ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.1 से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन 1 नंबर बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में, तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC बनाते हैं, जिसका कोण B क्या है, समकोण है। तो त्रिभुज ABC बना लेते हैं। तो ये त्रिभुज एक त्रिभुज बन गया, उसका कोण क्या बोल रहा है, कोण B समकोण है। तो यहाँ पे हम एक समकोण का फिगर देते हैं और यहाँ पे B लिख देते हैं, और ऊपर में तब यहाँ A लिख देंगे और यहाँ C। तो ये हमारा क्या बन गया, तो ये चित्र हमारा बन गया, जो कि क्वेश्चन जो कह रहा था। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ, यानी कि A और B ये दोनों का मान कितना दिया है, तो 24 सेंटीमीटर दिया है। तो हम यहाँ पे 24 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। और क्या बोल रहा है, और BC कितना दिया है, यानी कि ये B और C ये और ये कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। उसके बाद निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, यानी कि ये नीचे दिया हुआ है, पहला साइन A cos A, दूसरा दिया है साइन C और cos C का हमें मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। और हमारा फिगर इतना दे दिया कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ और BC हमारा कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, तो साइन A cos A साइन C और cos C का हमें मान निकालना है। तो चलिए बनाते हैं। तो उसके पहले जैसे कि हम साइन A का मान निकालेंगे, तो साइन A का यदि हम मान निकालेंगे तो कोण क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन A, तो इसका कोण यहाँ पे हो जाएगा। यदि हम साइन A का मान निकालें तो इसके आगे वाला जो ये लाइन दिख रहा है ये, तो उसके लिए ये क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा। यानी कि साइन A का जैसे मान निकालेंगे तो उसके आगे वाला जो दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए ये कौन है, कौन सी के आगे वाला जो भाग दिया हुआ, आगे वाला जो लाइन दिया हुआ, इसे हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। तो उसी तरह यदि हम कोण एक ए का देखें तो उसके लिए लंब कौन हो जाएगा, तो BC हो जाएगा।
तो हमारा दिया हुआ कौन कौन सा मान दिया हुआ, तो ए बी दे दिया है, बी सी दे दिया है, लेकिन ए सी हमारा मान नहीं है। तो इसका क्या करेंगे, तो ए सी हमें निकालेंगे। तो सबसे पहले यहां लिख लेते हैं, दिया गया है, दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर कितना दिया, 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें निकालना क्या है, तो ए सी निकालना है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, यानी कि प्रयोग करेंगे, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से। और पहले वाली वीडियो में आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला का पूरी तरह से आप लोग को वो वीडियो में बता दिया गया है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम सूत्र लगाएंगे, उसी से हमें ए सी निकलेगा। तो हम यहाँ पे निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। तो हमें ए सी निकालना है, तो हम यहाँ पे ए सी लिख देंगे, ए सी। तो इसका सूत्र आप लोग को पहली वाली वीडियो में मिल गया है। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए सी बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर, यानी कि लंब स्क्वायर, प्लस बी सी यानी आधार स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। इसका हम मान बिठा देते हैं। तो ए बी कितना दिया हुआ, तो ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर। तो 24 का स्क्वायर कर देते हैं, अब प्लस बी सी कितना दिया है, बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। तो इसका कितना आ जाएगा, अब इसे हम हल करते हैं। तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 576 आ जाएगा। 24 का आप लोग स्क्वायर कीजिएगा तो 576 आ जाएगा, और प्लस 49, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, तो 49 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, तो इसका आंसर आ गया √625। 576 प्लस 49 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 625। अब इसका √625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 25। आप लोग वर्गमूल अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो √625 का कितना आ जाएगा, तो 25 आ गया। तो यानी कि हमारा ए सी कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या करना है, साइन ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन का ए का मान क्या हो जाएगा, साइन ए कितना हो जाएगा, तो साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो P बटे आर, यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब, तो साइन ए का बात बोल रहा है, कौन ए का बात कर रहा है। तो हम यहाँ पे कौन ए देख लेते हैं। तो कौन ए कितना दिया, कौन ए यहाँ से देखते हैं, उसके सामने वाला जो कौन दिया हुआ, यानी कि सामने वाला जो ये लाइन है, इसे हम क्या कहेंगे, तो लंब कहेंगे, क्योंकि कौन ए के सामने वाला को हम लंब कहेंगे। तो लंब, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P बटे एच। तो लंब इसका कितना हो गया, तो 7 हो गया। उसके बाद एच इसका क्या होगा, तो एच यही आ गया 25। तो ये 25 सेंटीमीटर हो गया। तो 27 बटे 25 आंसर आ गया। अब कॉस ए का निकालते हैं। कॉस ए का कितना निकलेगा, कॉस ए। तो कॉस ए यानी कॉस ए का सूत्र क्या हो जाएगा, बी बटे एच। अब इसमें कॉस ए बोल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कॉस यहाँ लिख लेते, कॉस ए। तो उसके लिए आगे कॉस ए का क्या आ जाएगा, लंब, तो बी सी हो जाएगा। तो हमें क्या बोला है, बी बटे एच। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटे एच। तो उसके लिए बी क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी कि लंब ये हो गया बी सी। तो ए भी उसका क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। और एच कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 बटे 25। ये इसका आंसर आ गया। अब हमें किसका निकालना है, तो साइन सी का निकालना है। तो हम यहाँ साइन सी का निकालते हैं, साइन सी। तो साइन सी का क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, P बटे एच, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो हमें अब कौन सा लेना है, तो सी वाला लेना है। क्या किसका बात कर रहा है, साइन सी का बात कर रहा है। तो साइन सी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन, तो इसके सामने वाला जो हो जाएगा वो लंब हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा। तो P बटे एच कितना हो जाएगा, 24 बटे 25। साइन सी का मान कितना आ गया, 24 बटे 25। ये साइन ए का मान आ गया, कॉस ए का मान ये आ गया, और साइन सी का मान। अब यहाँ पे हम कॉस सी का मान निकालते हैं।
कॉस सी, तो इसका क्या हो जाएगा बी बटे एच हो जाएगा। तो कॉस सी हम यहाँ कौन सा ले लेंगे, तो सी लेंगे। तो कौन सी लेंगे तो कॉस के लिए तो ये हो जाएगा उसका लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा तो आधार हो जाएगा। आधार तो इसका फॉर्मूला क्या है बी बटे एच। आधार कितना लेंगे तो 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देते हैं 7 बी बटे एच कितना है तो 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 25 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो 7 बटे 25, तो साइन ए का मान 7 बटे 25, कॉस ए 24 बटे 25, साइन सी 24 बटे 25 और कॉस सी कितना आ गया 7 बटे 25। यही इसका आंसर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो आप लोग एनसीईआरटी का प्रश्नवाली 8.1 निकालिएगा, उसमें ये आपको चित्र मिल जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन का ये चित्र मिल जाएगा, इसमें दिया हुआ है चित्र। तो यहाँ पे क्या दिया है पी क्यू आर, यह एक समकोण त्रिभुज है और इसका मान क्या दिया है हमें निकालना क्या है 8.13 का ये चित्र दिया हुआ है। इसमें हमें क्या दिया गया है पी क्यू दिया गया है 12 सेंटीमीटर और पी आर हमें दिया है 13 सेंटीमीटर। तो हमें निकालने क्या बोल रहा है tan p माइनस कॉट आर का हमें मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो जैसे हम tan p का मान निकालेंगे तो इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा, तो ये लंब हो जाएगा क्यू आर। लेकिन हमें क्यू आर का मान नहीं पता है, क्यू आर का मान हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले हम क्यू आर का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ इसमें लिखते हैं दिया है पी क्यू आर त्रिभुज, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका पी क्यू का मान कितना दिया है, पी क्यू का मान दिया है 12 सेंटीमीटर और पी आर का मान दिया है 13 सेंटीमीटर। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जो पी क्यू बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर। अब हम निकालना क्या है, तो हमें क्यू आर का मान निकालना है। तो हम फिर से पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है। क्यू आर का मान निकालना है। तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ी वाला संख्या दिया है वो यानी कि पी आर का स्क्वायर अब माइनस जो पी क्यू का मान दिया है जो सबसे छोटा दिया है यानी कि 12, इससे जो छोटा हो जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। 12 का यानी कि पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का मैं स्क्वायर कर देना है। अब हम निकालते हैं। तो क्यू आर का मान क्या आ जाएगा, तो यहाँ सबसे पहले हम इसमें जो जिसका मान दिया है उसे हम बैठा लेते हैं। तो पी आर का मान कितना दिया है, तो पी आर का मान दिया है 13 सेंटीमीटर। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 169 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं क्योंकि 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169। फिर उसके बाद माइनस करेंगे पी क्यू कितना दिया है, तो 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 12 गुना 12 करेंगे तो 144 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 144 लिख देते हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन बनाते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो रूट लिख देंगे। 169 में कितना 144 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 169 में 144 घटेंगे तो 25 आ जाएगा। तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। तो यानी कि क्यू आर का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब हमें क्वेश्चन में बोल क्या रहा, तो हम यहाँ पे बनाते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि tan p माइनस कॉट आर का हमें मान ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले हम tan p का मान ज्ञात करते हैं। tan p, तो tan p कौन कितना दिया, कौन क्या दिया हुआ, p दिया हुआ, तो हम यहाँ p से लेते हैं कौन p में उसके सामने वाला जो ये लाइन दिख रहा है ये क्या हो गया, तो उसके लिए लंब हो गया, और ये आधार और ये कर्ण हो गया। तो tan p का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो tan का क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है p बटे b, या उसका फार्मूला आता है। तो p मतलब लंब उसका कितना है, कौन tan p का लंब क्या है, QR, तो QR कितना आ गया, 5 आ गया, तो हम इसका यहाँ मान 5 लिख देंगे। अब बटे b इसका कितना है, तो b 12 है, तो यहाँ पे b 12 लिख देते हैं। tan p का मान आ गया। अब हम क्या करना है, cot r का मान ज्ञात करना है। cot r का मान ज्ञात करते हैं। तो cot r बराबर क्या हो जाएगा, तो हम अब कौन कौन सा लेंगे, cot r का बात बोल रहा है तो कौन हम r ले लेंगे, cot r का मान बोल रहा है, तो उसके सामने वाला जो दिया हुआ है तो वो उसके लिए क्या है, वो लाइन जो ये दिया हुआ है उसके लिए यह लंब है। तो cot r का क्या हो जाएगा, जैसे tan p बराबर हो गया p बटे b, तो cot r के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि b बटे p। तो b कितना है इसके लिए, तो ये कौन r का बात बोल रहा है उसके लिए ये p और q क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और QR क्या हो जाएगा, तो QR हो जाएगा आधार, और PR क्या हो जाएगा, तो PR हो जाएगा 12, यानी कि ये PQ उसका लंब हो जाएगा। तो B बटे P फार्मूला दिया, तो B हम लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका B आधार यानी ये हो गया QR, और P मतलब PQ उसका लंब हो गया 12 सेंटीमीटर, तो 5 बटे 12 लिख देते हैं, ये आ गया। अब इसे क्या बोल रहा है, tan p माइनस cot r, इसको हमें घटाना है, तो हम यहाँ पे घटा लेते हैं, tan p माइनस cot r। अब यहाँ पे बनाते हैं, tan p का मान कितना आया, 5 बटे 12, tan p का मान 5 बटे 12 माइनस cot r का मान कितना है, 5 बटे 12, ये दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 0 आंसर आ जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर से कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद।